वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए चलते अपने सब्जेक्ट की ओर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सेकंड है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। थर्ड है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। फोर्थ है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। थर्ड है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। फोर्थ है, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर का, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ब्लैंक और ब्लैंक है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर का, सक्रिय सामाजिक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। सेकंड है, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। सेकंड, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। थर्ड है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। फोर्थ है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार्य। थर्ड है, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। फोर्थ है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर का, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? ए, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ऑप्शन है ए बी सी डी, ए सी और ए बी और सी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी। मतलब अधिगम को प्रभावित करने में शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ और डी, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, सभी तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर का, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक तथा ब्लैंक की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वंशानुक्रम, पर्यावरण। तो इसका फिर ब्लैंक कंप्लीट होगा। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि आज अपना लास्ट क्वेश्चन है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। सेकंड, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। थर्ड, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। फोर्थ है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर का, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।